स्टार्ट करते हुए द फैक्ट्री पैटर्न एंड वन सेकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है एंड काफ़ी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है एंड इट कम्स अंडर क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। सिंपल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इमेजिन करना आप एक फूड ऑर्डरिंग ऐप बना रहे हो, ठीक है, एंड वे कस्टमर्स कैन ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या पास्ता ऑर्डर किया, ठीक है। इनिशियली आप क्या करोगे, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इन सब के आप अलग अलग क्लास बना दोगे एंड यू कैन लिखा हुआ है यू माइट क्रिएट सेपरेट क्लासेस, ठीक है। अब अगर आपने ये बना दिया, किसी को भी, कोई भी अगर एक क्लाइंट है या कोई भी एक यूज़र है, उसको एक पिज़्ज़ा चाहिए या बर्गर चाहिए या पास्ता चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक एक करके ऑब्जेक्ट्स बनाने स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे सर ठीक है ऑब्जेक्ट्स ही बनाना है, डेट इज़ परफेक्ट फाइन, कोई दिक्कत क्या है इसके अंदर। बट दिस इज समथिंग कि अगर आपका रेस्टोरेंट ग्रो होता है, यू कीप एडिंग न्यू मेन्यू आइटम्स। आप बार बार एक बिरयानी, डोसा, मोमोज, चाइनीज़ आप बनाते रहोगे एंड आप डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते रहोगे, विच मेक सेंस। हाँ भाई चलो चाइनीज़ है तो चाइनीज़ नाम का एक क्लास बना देंगे एंड जैसे एक चाइनीज़ नाम का क्लास बना दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर देंगे, इंस्टेंट एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। बट दिस इज समथिंग नॉट गुड। आप इतनी बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने बैठोगे, आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए माइट भी पॉसिबल, अगर बिगिनर हो, आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे नहीं करते एक्चुअली। तो उसके रिलेटेड मैं आपको अभी फैक्ट्री पैटर्न बताऊंगा। बट फैक्ट्री पैटर्न बनाने से पहले मैं आपको कोड दिखाऊंगा कि कैसे गंदा कोड या बैड एग्जाम्पल मैं आपको करने के दिखाने वाला हूँ एंड किसको, मतलब उस कोड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं यूजिंग द फैक्ट्री पैटर्न। तो बैड एग्जाम्पल ऐसा कुछ है कि दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है एक क्लास पिज़्ज़ा बना लेते हैं एंड कुछ ना कुछ करके इसके अंदर एक प्रिपेयर नाम का मेथड होगा। मैं अभी लिख नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ सेल्फ आएगा। सेम टू सेम यू कैन से कॉपी करके मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा की जगह बोल देता हूँ बर्गर होगा एंड इसके अंदर भी कुछ प्रिपेयर होगा। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आई नो कि जितने भी फूड बनेंगे उन सब में कुछ ना कुछ प्रिपेयर रहने वाला है। सो बेटर है कि मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस बना लेता हूँ विच इज़ क्लास फूड। This would be nothing but an abstract method, abstract class. So from ABC import ABC and एक abstract method. So class food एक abstract class, so ABC and मेरे को पता है जितने भी food है उसके अंदर compulsory prepare नाम का method होना ही चाहिए. So self and मैं लिख देता हूँ pass and this would be an abstract method, so abstract method, ठीक है, which makes sense, ठीक है। पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, सब में प्रिपेयर होगा। पिज़्ज़ा में प्रिपेयर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ, मैं लिख देता हूँ प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा। सेम टू सेम लेट्स कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिपेयरिंग बर्गर। परफेक्ट। इतना मैंने दो बनाया है, तीसरा मैं बनाऊंगा बाद में, बट अभी इतना बनाया है। अब मेन हमारा क्या होगा, एक क्लास होगी। ये क्लास क्या रहेगी, दिस क्लास वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट बनाएगी। अब मेरे को डायरेक्ट ये नहीं करना कि पिज़्ज़ा इज इक्वल टू पिज़्ज़ा, ये नहीं करना। मैं ये जो भी पिज़्ज़ा एक या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं वो क्लास के अंदर में बनाऊंगा। कैसे, सिंपल है, मैं बोलता हूँ एक क्लास, लेट्स से रेस्टोरेंट सर्विस, कि भाई चलो एक रेस्टोरेंट की मेरी सर्विस है, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विस क्या करेगा, मैं बोल देता हूँ क्रिएट ऑर्डर, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विस में कोई है वो ऑर्डर क्रिएट करेगा सेल्फ। मैं बोल देता हूँ तुम मेरे को बस एक स्ट्रिंग दे दे कि कौन सा फूड का टाइप है, दिस वुड बी नथिंग बट अ स्ट्रिंग। अब थोड़ा कुछ आइडिया लग गया होगा। अगर मेरे पास फूड टाइप है, मैं इफ एल्स लगा देता हूँ कि भाई अगर फूड टाइप इज इक्वल टू लेट्स से पिज़्ज़ा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पिज़्ज़ा का। मैं क्या करता हूँ, पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एफ करके, ठीक है ना, सिंपल एफ में मैं स्टोर कर लेता हूँ। भाई कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है पिज़्ज़ा का, मैं लिख देता हूँ पिज़्ज़ा। परफेक्ट, मैं बस एक ऑब्जेक्ट बना दिया एफ में। आप बोलोगे सर यहाँ पे रिटर्न कर देना, कर देता हूँ बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिफ, अगर फूड का टाइप बर्गर है, तो मैं बोल देता हूँ एफ में क्या स्टोर कर ले, पिज़्ज़ा, सॉरी बर्गर का ऑब्जेक्ट स्टोर कर ले। और वरना एल्स में कि भाई अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो पहले तो ऐसे मैं लिख देता हूँ प्रिंट इनवैलिड फूड टाइप। एंड आई टोल्ड यू इस क्लास का मेन मकसद क्या है कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अभी तो मैंने कुछ रिटर्न किया नहीं है, एल्स में जाऊंगा कि भाई कुछ तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ इनवैलिड आया है, तो मैं रिटर्न नन कर देता हूँ। एंड लास्ट में आई कैन जस्ट से रिटर्न करने से पहले मैं लिख देता हूँ रिटर्न एफ। रिटर्न करने से पहले जो ऑब्जेक्ट था वो रिटर्न कर देते हैं। मैं बोल देता हूँ हर एक ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, प्रिपेयर भी करना स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है हर एक क्लास या हर एक पिज़्ज़ा हर एक बर्गर में प्रिपेयर है, तो ठीक है, स्टोर किया, उसको प्रिपेयर किया और रिटर्न एफ कर दिया। हाँ, हो सकता है आपके दिमाग में आएगा सर एफ पिज़्ज़ा है
इसमें लिख दो ना एफ डॉट प्रिपेयर और यहाँ पे रिटर्न कर दो एफ, ईजी रहेगा ना यार। अगर आपके पास मल्टीपल होंगे तो बार बार आपको ना 2 लाइन इधर भी कॉपी पेस्ट, इधर भी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। वो भी करना है, कर सकते हो, कोई गंदा पैटर्न नहीं है, पर बहुत मतलब डुप्लीकेट कोड आएगा। सो दैट इज़ वाई मैंने बस इसको एक एफ में स्टोर कर लिया एंड लास्ट में मैं बस प्रिपेयर करके रिटर्न एफ कर दूंगा। दैट्स इट, फिनिश। आप बोलोगे सर हो गया? हाँ हो गया, ठीक है बना देते हैं। एक मेरी रेस्टोरेंट सर्विस वुड बी नथिंग बट अ रेस्टोरेंट सर्विस। परफेक्ट। मैं बोल देता हूँ रेस्टोरेंट सर्विस को बोल देता हूँ क्रिएट ऑर्डर कर विच इज लेट्स सपोज पिज़्ज़ा एंड इफ आई रन दिस, देखो आ रहा है प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा। एंड वी ऑल्सो नो जब आप एक ऑर्डर क्रिएट करते हो वो आपको रिटर्न भी करता है एक ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करेगा? ये पिज़्ज़ा रिटर्न करेगा, या पिज़्ज़ा पी लिख देता हूँ, पी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू प्रिंट, देखो पी लिखना है, रन करके देख लो, ये एक पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट भी आएगा। फिर उसके बाद जाके आप इस ऑब्जेक्ट को जो करना है करो, मैं नहीं कर रहा, बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट ऑब्जेक्ट करना है करो, वरना रहने दो। एंड इफ़ यू वांट टू से कि पिज़्ज़ा की जगह मैं बर्गर लिख देता हूँ, रन करो तो बर्गर भी बना देगा ऑब्जेक्ट। बट दिस इज समथिंग अ बैड एग्जाम्पल। क्यों बैड एग्जाम्पल? दिस इज टाइटली कपल्ड। कुछ भी देखो, जो रेस्टोरेंट की सर्विस है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है पिज़्ज़ा एंड बर्गर पे, टाइटली कपल्ड है कि रेस्टोरेंट सर्विस को पता होना चाहिए कि कौन सा मेरे पास फूड अवेलेबल है। इन फ्यूचर लेट सपोज अगर आपको कुछ और बनाना है, लेट से क्लास पास्ता करके, चलो भाई ये पास्ता बनाया, अब पास्ता आप बोलोगे बना दिया, इधर भी एक आपको एलिफ लिखना पड़ेगा वापस से। वंस अगेन दिस इज टाइटली कपल्ड। दूसरा, जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है वो भी वायलेट हो रही है। भाई ये हमारा क्लाइंट है ना, रेस्टोरेंट सर्विस ये क्लाइंट है, यही तो ऑब्जेक्ट मांग रहा है। कुछ भी अगर मैं ऊपर चेंज करूं नया फूड, आपको क्लाइंट के अंदर भी चेंज करना पड़ रहा है। सो दैट मीन्स वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट होता है। तो हमारे कोड में प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो भी क्लाइंट कोड था रेस्टोरेंट सर्विस, वो हमारा क्लाइंट है ना, इट इज़ टाइटली कनेक्टेड टू स्पेसिफिक फूड। ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसको पता होना चाहिए कि कौन से फूड अवेलेबल है। तो अगर मैं फूड और ऐड करता हूँ तो क्लाइंट को भी ऐड कराना पड़ेगा विच इज़ रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर। तो दैट इज़ नथिंग, मतलब दैट इज़ टाइटली कपल्ड और हमें वो नहीं चाहिए। दूसरा, एडिंग न्यू फूड आइटम्स मीन्स यू नीड टू गो बैक एंड मॉडिफाई द रेस्टोरेंट सर्विस। वही जो क्लाइंट था उसका कोड चेंज करना पड़ेगा विच ब्रेक्स दी ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जो ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम्स आपको बता चुका हूँ। सो इसको ठीक करने के लिए क्या है, विल यूज दी समथिंग नोन एज द फैक्ट्री पैटर्न। याद रखना, फैक्ट्री पैटर्न का काम बस ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ये दिमाग में अगर आप बिठा दोगे ना, आपका सारा काम इजी हो जाएगा। कीप इन माइंड, फैक्ट्री पैटर्न या फैक्ट्री क्लास का काम ये है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बस बात खत्म, ये काम है। हाँ बोलूँगे सर ठीक है हो गया, हाँ हो गया, तो सिंपल लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली थ्रू आउट योर कोड, यू हैंड ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फैक्ट्री। कि भाई तू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैं उस फैक्ट्री क्लास का बोल देता हूँ भाई तेरा काम ये है कि ऑब्जेक्ट मेरे को क्रिएट करके देना है। So this is how we can use the factory pattern, which specific classes to create object on the request, ये सब लिखा हुआ है, डेफिनेशन आपको पढ़नी है पढ़ लो, बट दिस इज समथिंग, ये फैक्ट्री पैटर्न काम आएगा। एंड एकदम कोड में आपको दिखाऊंगा, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था। तो लेट्स सी हाउ वी कैन ऐड द गुड एग्जाम्पल। एंड गुड एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बनेगा। एक मैं नया क्लास बनाऊंगा फूड फैक्ट्री, ये मेरी होगी फैक्ट्री क्लास, जो भी मैं नया क्रिएट करूंगा। इसका काम क्या होगा, टू क्रिएट डिफरेंट फूड आइटम्स बेस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर ऑर्डर्स। सो अगर मैं इस फूड फैक्ट्री को बोलूंगा तो पिज़्ज़ा बना, तो ये पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट दे देगा। अगर इस फूड फैक्ट्री को मैं बोलता हूँ बर्गर, तो ये मेरे को बर्गर का ऑब्जेक्ट दे देगा। अब बात आती है जो रेस्टोरेंट सर्विस है, क्लाइंट जो हमारा क्लाइंट है, उसको नहीं पता होना चाहिए कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पास्ता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बोलेगा फैक्ट्री क्लास को कि मेरे को पिज़्ज़ा दे दे। फैक्ट्री क्लास का काम क्या, पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट देगा एंड वो वापस क्या करेगा, रेस्टोरेंट सर्विस को दे देगा। सो अब खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं इन फ्यूचर पास्ता ऐड करता हूँ तो मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ फैक्ट्री क्लास में चेंज करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे पास पास्ता भी है, तो मैं तेरे को एक कोड लिख के दे देता हूँ कि पास्ता कैसे बनाना है। पर क्या मेरे को रेस्टोरेंट सर्विस में चेंज करना पड़ेगा, क्लाइंट में नहीं। उसको उससे पास्ता चाहिए, पास्ता दे दिया, वो इसको बोलेगा फैक्ट्री क्लास को कि हाँ भाई मेरे को पास्ता दे, उसने देगा पास्ता है, हाँ है, उसको वापस रिटर्न कर देगा। सो कुछ भी यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डी कपलिंग कर दी हुई है। एंड लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है ही कि अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, द रेस्टोरेंट सर्विस कोड स्टेज कंप्लीटली अनचेंज, बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी कैसे इसका हम कोड लिख सकते हैं।
गुड कोड के लिए कुछ नहीं कर रहा, बैड एग्जाम्पल को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ एक ही फाइल में मैं लिख दूंगा ताकि आपके लिए भी ईजी रहे समझने के लिए। बाकी अगर आपको इसको मतलब रीफैक्टर अलग अलग फाइल में करना है तो कर लो। सो गुड एग्जाम्पल डॉट पी वाई, ओके, कुछ भी चेंज नहीं है, सब सेम है। फूड रहने दो, पिज़्ज़ा रहने दो, बर्गर रहने दो। बीच में अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। एक साइड अगर आप देखो, ये सारा हटा देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ क्लास फूड फैक्ट्री, विच इज़ परफेक्ट। फूड फैक्ट्री का काम क्या है, मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देना है, तो मैं बोल देता हूँ डेफ क्रिएट फूड। ऑब्वियसली अगर फूड क्रिएट करना है तो मेरे को चाहिए होगा ना कि फूड का टाइप क्या है, फूड का टाइप वो एक स्ट्रिंग चाहिए होगी, मेरे को बता दे कौन सा है। तो मैं बोल देता हूँ कि अगर फूड टाइप इज इक्वल टू पिज़्ज़ा। कुछ फूड फैक्ट्री का काम प्रिपेयर करना कुछ भी नहीं है, इसका काम है बस रिटर्न कर दे पिज़्ज़ा का एक ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। याद है रेस्टोरेंट सर्विस में हम पिज़्ज़ा आता था, हम उसको प्रिपेयर भी करते थे, नहीं, फैक्ट्री का काम है सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। नेक्स्ट एल्स कि भाई इफ एलिफ आएगा, माय बैड, एलिफ कि अगर फूड का टाइप इज इक्वल टू बर्गर, सो बस रिटर्न कर दे अब बर्गर का ऑब्जेक्ट, विच मेक सेंस। वरना एल्स पार्ट में मैं लिख देता हूँ कि रिटर्न कर दे नन, बस। अब चलते हमारे एक रेस्टोरेंट सर्विस पे, क्लास रेस्टोरेंट सर्विस। एक चीज़ याद रखना, मैं कुछ करने वाला हूँ बाद में दिखाऊंगा, बट बताता हूँ। रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है, डेफ, इसका काम होगा क्रिएट ऑर्डर करके, भाई ऑर्डर क्रिएट कर। सेल्फ ऑब्वियसली ये भी क्या लेगा, एक फूड का टाइप चाहिए जो भी एक स्ट्रिंग होगी। मैं बोल देता हूँ कि इफ फूड का टाइप इज इक्वल टू दैट इज पिज़्ज़ा। अब इसको क्या चाहिए, पिज़्ज़ा बनाना है तो इसको एक पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ना। कहने से अगर पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये क्या लिखेगा, पिज़्ज़ा लिखेगा कि हाँ भाई एक पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बना देगा। नहीं, क्या काम आएगा, ये फूड फैक्ट्री से बोलेगा, भाई फूड फैक्ट्री को बोलेगा मेरे को पिज़्ज़ा दे। अब कीप इन माइंड फूड फैक्ट्री एक क्लास है, तो आप बोलेंगे चलो सर फूड फैक्ट्री का एक क्लास है तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज फूड फैक्ट्री। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बोलूंगा फूड फैक्ट्री को डॉट क्या कर, क्रिएट फूड कर। क्या फूड क्रिएट कर, एक पिज्ज़ा क्रिएट कर। यही करूँगे ना। अभी कोई खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस को बार बार ऑर्डर क्रिएट करने को बोलूँ, एक तरह से आप बार बार फूड फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। हाँ भाई ऑब्जेक्ट बनाया और आप क्या कर रहे हो, क्रिएट फूड कॉल कर रहे हो। देखा जाए मेरे को यहाँ पे कुछ काम नहीं है, मेरे को सिर्फ एक क्रिएट फूड का मेथड चाहिए बस। उस मेथड को लेने के लिए आप एक ऑब्जेक्ट बनाई जा रहे हो बार बार। कहने जैसे मेरे को इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या करता है, कोई भी अगर आपको मेथड कॉल करना है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल दिस। सो कैन आई जस्ट से मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट अगर कॉल करना है तो मैं बोलता हूँ फूड फैक्ट्री डॉट क्रिएट फूड। देखा मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। एंड क्या मिल जाएगा मेरे को, मैं बोल देता हूँ पिज़्ज़ा, दैट इज़ बेसिकली फूड का टाइप ही दे देता हूँ कि भाई ऑब्वियसली फूड का टाइप पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही जाएगा, कॉमन सेंस। जैसे पिज़्ज़ा मेरे को दूंगा ये मेरे को रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, दैट इज़ पी में मैंने सेव कर लिया। अब मैं बोलता हूँ क्या करे, पी को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे एंड मैं रिटर्न कर देता हूँ विच इज़ पी। परफेक्ट। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू। अगर आप देखोगे तो पी पे ना मैं प्रिपेयर लिख रहा था, आई नो एक फूड है तो प्रिपेयर तो होना ही चाहिए था, बट प्रिपेयर ना आ नहीं रहा था। ये अभी आ नहीं रहा, देखो ये वाइट कलर है, आ नहीं रहा। क्यों, क्रिएट फूड में ना आपको पता है या तो पिज़्ज़ा आएगा या तो बर्गर आएगा, ये सब भी आएगा। आप यहाँ पे एनोटेशन लिख के लिख सकते हो कि आपके पास एक फूड आने वाला है। एंड जैसे आप एक बार फूड लिखते हो सेव करते हो, सो वो समझ आ जाएगा इसको कि हाँ भाई दिस इज़ नथिंग, बट आपको एक प्रिपेयर नाम का वो मिल जाएगा। एंड एक छोटा सा रिफैक्टर, स्टैटिक मेथड में कभी भी सेल्फ नहीं आता, तो प्लीज़ मेक श्योर सेल्फ हटा देना। एंड जैसे हटाऊंगे यू कैन सी अब प्रिपेयर आपके पास आना शुरू हो गया। एंड बस एक एलिफ लिखते जाओ कि भाई एलिफ फूड का टाइप अगर इक्वल टू बर्गर है तो कुछ नहीं करे, सब कुछ कॉपी पेस्ट कर ले, यहाँ पे रिटर्न कर दे। मैं बी में सेव कर लेता हूँ, क्या बनाना है, बर्गर बन गया, बर्गर प्रिपेयर हो जाए और रिटर्न बी कर दे। आई नो आप बोलोगे सर ये बार बार रिपीट कर रहे हो, आपको पता है इसको कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जस्ट मैंने आपको बैड एग्जांपल में दिखाया था, वो करना करो एंड दैट्स इट, यू कैन डू।
सो सिंपल था ये केस में, शायद मैं आपको बता दिया। एंड लेट्स सी, एक रेस्टोरेंट सर्विस बना लेता हूँ। तो रेस्टोरेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट विच वुड बी रेस्टोरेंट सर्विस। स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस को बोल देता हूँ क्या करे, एक क्रिएट ऑर्डर करे, क्या करे, पिज़्ज़ा क्रिएट करे। सेव करके रन करके देखना, देख लो तो देखो प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा भी आ रहा है एंड ये मेरे को रिटर्न भी करेगा। इफ़ यू वांट टू चेक, प्रिंट भी करा देता हूँ, देखना, रन करके देखना, देख लो पिज़्ज़ा तो प्रिपेयर हो रहा है और पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द फैक्ट्री पैटर्न। आई होप आपको समझ में आया है। कीप इन माइंड ये मेरा क्लाइंट कोड है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप एक ऐड करते हो विच इज़ लेट्स सपोज पास्ता, सो आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री को बताना है कि हाँ भाई एक और ऐड हुआ है, तो उसको क्या कर, उसका जो कोड है चेंज कर दे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास्ता एंड इधर मैं रिटर्न कर देता हूँ पास्ता। दैट्स इट। एंड क्या आपको क्लाइंट में चेंज करने की जरूरत? नो, नॉट एट ऑल। सो आप बोलोगे सर नो नॉट एट ऑल, पर सर यहाँ पे तो आपको कुछ बार बार इफ एलिफ 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 लिखना पड़ रहा है, इसके अंदर भी आपको चेंज करना पड़ रहा है। ये आपने चीज़ नोटिस नहीं की? हाँ सर रेस्टोरेंट सर्विस मैंने ऊपर बर्गर ऐड कर दिया था, सॉरी पास्ता ऐड कर दिया है, फूड फैक्ट्री में तो चेंज कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे क्यों चेंज करना है? तो वो तो आपका वापस क्या बोलते हैं, ओपन क्लोज प्रिंसिपल तो वायलेट हो जाएगा। अरे तो खुद दिमाग लगाओ ना। आपको तो फूड टाइप तो मिल ही रहा है ना, फूड टाइप, तो कहने जस्ट से सिंपल फूड फैक्ट्री को बोल देता हूँ वो कर दे। अब एक बात बताओ, चाहे पिज़्ज़ा हो बर्गर हो, कीप इन माइंड, चाहे पिज़्ज़ा हो बर्गर हो, कोड तो सेम ही लिखा है। कोड तो सेम ही है, फूड टाइप, फूड टाइप, कोड में थोड़ी ना कोई चेंज है। अगर कोड में कोई चेंज ही नहीं है तो इफ एलिफ लगाने का सेंस क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सो आप कुछ मत करो, डायरेक्ट क्रिएट फूड कर दो, आपके पास एक फूड आ जाएगा, उसी फूड को प्रिपेयर कर दो एंड रिटर्न क्या कर दो, एफ कर दो। सो यहाँ पे ये कुछ काम का नहीं है। तो देखा पहले मैंने कैसे गलत लिखा, फिर मैंने आपको बताया। अब बताओ कुछ भी पास्ता वास्ता कुछ ऐड करना है करो, क्या इसमें चेंज करने की जरूरत है? नो, नथिंग एट ऑल। बस एक इफ़ लगा देना कि भाई इफ़ एफ इज़ नन, क्योंकि माइट भी पॉसिबल जब भाई आप फूड बनाने बैठो तो फूड फैक्ट्री है ना नन भी दे दे, चाहे अगर वो पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता कुछ ना हो तो नन दे दे। तो मैंने बस इधर लिख दिया अगर इफ़ एफ इज़ नन, सो मैं बस लिख देता हूँ प्रिंट कि कैन नॉट प्रिपेयर फूड और मैं रिटर्न लिख देता हूँ बस कि भाई कुछ ना करे, रिटर्न नन लिखने लिख दो बस ऐसे ही। एंड इफ़ यू सी पिज़्ज़ा बनाना है पिज़्ज़ा बनाओ, कुछ भी बनाना है बनाओ, लेट्स सपोज बर्गर, रन करके देखना, देख लो परफेक्ट आपका काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फैक्ट्री पैटर्न। आई रियली होप आपको समझ में आया है। यूएमएल डायग्राम भी सिंपल है, यू कैन सी सारे में जो पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता ये सब इनहेरिट कर रहे थे फूड को, सो जैसे यू कैन सी जैसे सॉलिड लाइन। जो फूड फैक्ट्री है, सॉरी जो रेस्टोरेंट सर्विस है, इट हैज़ अ डिपेंडेंसी ऑन द फूड फैक्ट्री, करेक्ट। सो यहाँ पे आपके पास डॉटेड लाइन आएगी। एंड ऑल्सो जो फूड फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ऑन द फूड ऑल्सो। जब आप वो फूड फैक्ट्री में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, देर इज जस्ट अ स्मॉल डिपेंडेंसी कि उसको फूड का क्लास भी चाहिए होगा। सो दिस इज समथिंग अ यूएमएल डायग्राम, बहुत ही सिंपल, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। आई डोंट थिंक कुछ इसमें समझाने की जरूरत है। एंड लास्ट में द रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है कि यूजर इंटरफेस लाइब्रेरीज, जब भी आप ऐप बनाते हो, डिपेंडिंग ऑन दी विंडोज़ मैक ओएस या लिनक्स, किसी भी टाइप का अगर आपको ऑब्जेक्ट या बटन क्रिएट करना हो तो फैक्ट्री मेथड क्या चेक करेगा, इफ एल्स चेक करेगा कि अगर विंडोज़ है तो ऐसा कुछ बटन दे, मैक है तो ऐसा कुछ बटन दे। तो यहाँ पे आपका फैक्ट्री पैटर्न काम का आ सकता है। द फैक्ट्री डिसाइड्स विच प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट टू क्रिएट एट रन टाइम। रन होता है ना तब आपको बता देता है, तो फैक्ट्री आपका यहाँ पे काम आएगा। फिर आएगा आपका डेटाबेस कनेक्शन, व्हेन एप्लीकेशन नीड्स टू कनेक्ट टू डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम लाइक MySQL या MongoDB, फैक्ट्री चूजेस विच डेटाबेस कनेक्टर टू क्रिएट। तो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, कोई भी MongoDB या MySQL अगर आपने थोड़ा पाइथन किया है तो वो खुद ही डिसाइड करता है कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है। तो वंस अगेन वो सब फैक्ट्री के अंदर लिखा होता है। लास्टली एक आता है आपका फाइल एक्सपोर्ट टूल्स। अगर आपको PDF वर्ड HTML, अगर आपने कैनवा यूज़ किया है, देखा आपने एक चीज़, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो डॉक्यूमेंट्स तो फैक्ट्री रन टाइम पे डिसाइड करता है, अगर PDF है तो वो कुछ कोड रन करे, वर्ड है तो कुछ ऐसा रन करे, HTML तो ये रन करे। सो फैक्ट्री डिटरमाइंस विच फाइल जनरेटर टू क्रिएट, कौन सा जनरेट करना है फाइल, किस टाइप का, वो यहाँ पे आपका काम आएगा। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि फैक्ट्री पैटर्न होता क्या है। वंस अगेन इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, कुछ भी डाउट लगे लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सो यस इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।